इन 5 कारणों की वजह से लोग फैट लॉस जर्नी स्टार्ट तो करते हैं बट 1-2 हफ्ते बाद ही फेल हो जाते हैं। तो उनका फैट लॉस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे खत्म हो जाता है। मैं आपको 3 टेक्निक ऐसी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी फैट लॉस में कंसिस्टेंट रहने में। हाय गाइस, मेरा नाम है वत्सल। मैं खुद एक फैट लॉस जर्नी पे हूँ एंड मैंने 2 मंथ्स के अंदर 8 kg फैट लूज करा है। मैं अपनी पूरी जर्नी लॉक कर रहा हूँ जिससे मैं फैट लॉस जैसी भयानक चीज को एक इजी एंड फन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे वीक 10 ऑफ फैट लॉस जर्नी में कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया। मेरा वीक 9 पे वेट था 113.6 किलोज एंड वीक 10 आते आते मेरा वेट हो गया 114.6 kgs। मैं इस वीडियो में एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा बल्कि वो बताऊंगा जो मैं अपने वीक 10 ऑफ फैट लॉस जर्नी में सीखा, सारे लेसन्स एंड एक प्लान दूंगा जिससे वीक 11 में बहुत अच्छा कमबैक हो। सबसे पहले वो 5 रीजंस की बात करते हैं जिस वजह से लोग फैट लॉस में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते एंड 1-2 हफ्ते में ही फेल हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ऑल और नथिंग माइंडसेट। हम फैट लॉस अच्छे दिखने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए भी करते हैं। तो लाइफस्टाइल में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप फैट लॉस अच्छे से नहीं कर पाएंगे एंड 1-2 हफ्ते में ही फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार एक दिन मैंने चीट मील खा ली या 2 दिन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करा तो अब मैं ठीक है अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, तो उस माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करें। बिकॉज अगर ऐसा हो भी रहा है तो कंसिडर इट कि हम फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल भी जीना चाहते हैं। अपनी लाइफ फैट लॉस के अराउंड मत घुमाओ बल्कि फैट लॉस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। सेकेंड थिंग, ओवर रेस्ट्रिक्शन। बहुत सारे लोग ब्लैंड फूड खाने लग जाते हैं, बॉइल्ड फूड खाने लग जाते हैं। उसके भी अलग फायदे होते हैं बट वी इंडियंस लव स्पाइसेस। So if you want healthy and tasty recipes, I share every recipe, every meal I eat in my fat loss journey, and you can follow me on Instagram to see all those healthy recipes. And by the way, I lose fat by eating all these food items. Third point is no routine, no system. आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, बस आपने कहीं एक मोटिवेशन की रील देखी एंड फैट लॉस जर्नी पे निकल गए। यही आपका कारण है कि आप 2 हफ्ते में फेल हो जाते हो बिकॉज आपके पास सिस्टम नहीं है। एंड सिस्टम से मेरा मतलब है सबसे पहले मैं अपनी डाइट को फिक्स करता हूँ, देन एक्सरसाइज, देन वॉकिंग। ये सिस्टम मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऐसे ही आप अपना सिस्टम बनाए कि आपको सबसे पहले फैट लॉस की जर्नी में क्या फिक्स करना है। बिकॉज फैट लॉस में ये जो 3-4 कंपोनेंट्स हैं इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। बट अगर आप अपना सिस्टम बनाएंगे कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहले करें, देन यू विल स्टे लॉन्गर ऑन दिस जर्नी। फोर्थ रीजन है स्लीप एंड स्ट्रेस। आई नो दिस इज वेरी अंडररेटेड रीजन बट recent study shows that if your sleep and stress are not on point then you cannot do fat loss and even you cannot live healthy. So dial in your sleep. If you are an adult, try to achieve 7 to 8 hours of sleep every day. And sleep से ज़्यादा एक और चीज़ मैटर करती है कि आप किस समय पर सोते हैं। इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी अपन को यही समझाता है कि आपको रात को सोना है एंड दिन में जागना है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ आप अपने फर्स्ट हाफ में ही सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर ले एंड रात को 11 से 12 बजे के बीच सो जाए। एंड इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर्केडियन रिदम। फिफ्थ रीज़न जो हम बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं वो होती है हिडन कैलोरीज। आपने इधर उधर कहीं कॉफ़ी पी ली, कैफ़े में एक ब्रेड खा लिया, सैंडविच खा लिया, आपको नहीं पता उसमें क्या डला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कैलोरीज में देखनी चाहिए वो होते हैं फैट्स। बिकॉज फैट्स के अंदर होती है 9 कैलोरीज। Per gram of fat is 9 calories, per gram of protein is 4 and carbs is 4 also. So try to estimate how much fats you are taking because fats can be easily scaled up. अगर आप 1 चम्मच ऑयल यूज कर लेंगे उसमें ही आपको 100 कैलोरीज मिल जाएगी। तो फोकस की हिडन कैलोरीज ना आए एंड अगर आप कोई ड्रिंक भी ऑर्डर कर रहे हैं तो 0 कैलोरी या नो शुगर ड्रिंक ऑर्डर करें। तो मैं बताता हूँ मेरी वीक 10 में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी। सबसे पहले मैंने 10 के स्टेप्स नहीं रखे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर दूंगा। एंड अराउंड मैं 10 दिन गया था घर पे, तो 10 दिन में शायद मैंने 1 या 2 बार ही कार्डियो करा। अब सब लोग बोलेंगे कि कार्डियो से ही फैट लॉस होता है क्या, कार्डियो करना ज़रूरी है क्या? बहुत सारे लोग कार्डियो नहीं करते तब भी फैट लॉस कर लेते हैं। तो उसमें मेरा बस यही कहना है कि फैट लॉस में कार्डियो को अगर आप नहीं गिनते हो तो आप ये मान के चलो कि आपका हार्ट भी एक मसल है। जैसे आप चेस्ट, बैक, लेग्स ये सब ट्रेन करते हो वैसे ही आपके हार्ट को भी ट्रेन करना है आपको। बिकॉज इवेंचुअल गोल अपना यही है कि अपन लंबा जिए, हेल्दी जिए एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। और जो गलतियां मैंने करी थी वो थी कि जब भी मैं बाहर जाता था कुछ ना कुछ खा रहे थे, हम घर का खाना खा रहे थे बट आई डोंट नो कितना ऑयल यूज़ हुआ क्योंकि मैंने उसमें मेजर नहीं करा। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम आएगी कि घर का खाना तो खा रहे हैं बट तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो दिक्कत आपके ऑयल में है। आप ऑयल कम यूज़ करवाइए, चाहे से आपने मेड रख रखी हो, चाहे से आपकी मदर कुक करते हो या आप खुद भी कुक करते हो। तो फोकस ऑन ऑयल। ऑयल जितना कम होगा फैट लॉस उतना ही अच्छा होगा बिकॉज ऑयल से हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज 1 चम्मच से आ जाती है। तो अपन को पता भी नहीं चलता अपनी कैलोरीज कहाँ से आई और अपना वेट भी नहीं कम होता।
तो इसलिए भी लोग होते हैं कि यार मेरे से वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं घर का खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आप कैलोरी काउंटिंग सही से नहीं कर रहे। वैकेशन पे जब भी बाहर जाता था तो सिग्नेचर ड्रिंक्स तो पीनी ही थी, तो कुछ कुछ ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती थी, बट या इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप प्लान है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वीक 11 में मैं क्या करूंगा। एंड उससे पहले अपन ये जानते हैं कि वो 3 टेक्निक्स कौन सी है जो आपको फैट लॉस में कंसिस्टेंट रखेगी। फर्स्ट टेक्निक इज मिनिमम टारगेट्स। मिनिमम टारगेट सेट करो, चाहे से आपके स्टेप्स के हो, आपके स्लीप के हो, या आपके कैलोरीज के हो, या आपके प्रोटीन के हो। मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे को वीकेंड पे कहीं बाहर जाना है या मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो मोस्टली अपन रात को ही जाते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ब्रेकफास्ट में एक अच्छा प्रोटीन डाइट ले लूँ, जिससे क्या होता है मेरा फिल भी रहता है पेट, एंड मैं बाहर कैफे में ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ। एंड मिनिमम टारगेट के लिए आप पूरे दिन में अगर बाहर जा रहे हैं तो मोस्टली आप 3-4 हज़ार स्टेप्स वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। टेक्निक 2 इज इफ देन। अगर ये नहीं तो ये, अगर आप बाहर जा रहे हो कोल्ड कॉफी की जगह अमेरिकानो लो, अगर लेट नाइट पार्टीज पे जा रहे हो तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट थोड़ा कम कैलोरी में रखो, बिकॉज हर दिन की कैलोरी नहीं बल्कि वीकली कैलोरीज काउंट करनी चाहिए। अगर वर्कआउट मिस हो गया तो होम वर्कआउट कर लो या 20 मिनट की एक्स्ट्रा वॉक कर लो। और उसकी कैलकुलेशन ऐसी है कि मैं वर्कआउट अगर 1 घंटे का करता हूँ तो मेरी लगभग 300 से 400 कैलोरीज बर्न होती है, एंड अगर मैं आधे घंटे वॉक कर लूंगा तो मेरी 150 कैलोरी या 200 कैलोरीज तो बर्न हो ही जाएगी। टेक्निक 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, और यही चीज़ मेरे को कंसिस्टेंटली एंड मेरे को एक अनफिल्टर्ड जर्नी रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है, विच इज़ 2-day रूल। मोस्टली फैट लॉस की जर्नी यहीं पे एंड होती है कि वो मंडे से स्टार्ट करते हैं एंड फ्राइडे को ख़त्म कर देते हैं, बट आपको यही जानना होगा कि आप अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं या आपने मील नहीं ली या आप वर्कआउट नहीं कर पाए तो आप 2 दिन तक कर सकते हैं, एंड तीसरे दिन आपको वापस उस रूटीन पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप तीसरे दिन भी नहीं आएंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी एकदम ब्रेक हो जाएगी। एंड वही बात है कि फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल रखनी है, तो इसलिए अगर 2 दिन ऊपर नीचे होता भी है तो तीसरे दिन से वील बकल अप। अब मैं बताता हूँ मेरा वीक 11 का क्या प्लान है और मैं कैसे अपना वेट वापस 113.6 ले आऊँ फ्रॉम 114.6। मुझे पर्सनली लगता है जितना मैंने इतने सालों से अपनी बॉडी को देखा है तो ये कोई ऐसा वेट नहीं है कि मेरे को 10 की जगह 15,000 स्टेप्स करने पड़ेंगे, 4-5 बार की जगह 6-7 बार वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। वैसा नहीं होता, क्योंकि जो आप वेकेशन के दौरान वेट इकट्ठा करते हो वो मोस्टली वाटर वेट भी होता है, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाते हो, शुगरी फूड खाते हो, सॉल्टी फूड खाते हो, तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है, एंड हो सकता है ये वाटर वेट हो। तो आई एम श्योर कि मैं 2-3 दिन में वापस उस वेट पे तो आ जाना चाहिए जिससे मैंने स्टार्ट करा था इस वेकेशन से पहले। तो सबके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप कुछ गलत कर भी दिए, आप कंसिस्टेंट नहीं भी हो पा रहे हैं, तो वापस वहीं से स्टार्ट करें। ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ना उससे कम एफर्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसी कंसिस्टेंसी को वापस ले आओ। अगर 2 दिन की भी गलती हो गई या 2 दिन का भी चीट मील हो गया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तीसरे दिन वापस उतना ही करो। मैं नहीं कहता कि अगर आपने 2 दिन मिस कर दिया तो तीसरे दिन उससे ज़्यादा करो, नहीं, आप उतना ही करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एंड अगर आपको कंसिस्टेंसी में कुछ हेल्प चाहिए या हेल्दी मील्स रेसिपी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, बिकॉज मैं हेल्दी एंड टेस्टी मील्स विद हाई प्रोटीन मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने 11th वीक ऑफ फैट लॉस जर्नी की, एंड वो जर्नी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।